हेलो दोस्तों, आज कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल है, जैसे दशमलव के सवाल हैं, जैसे 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 30। हमें ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ये 3 ये 3 ये 3 3 और ये 30 इनकी गुणा कर दो, यानी कि 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 30। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि 2430 गुणा करके ये आया। अब क्या करना, बात आती है दशमलव लगाने की। तो पॉइंट के इधर के अंक गिन लो। 3 अंक यहाँ पर, 3 2 5 और एक 6, यानी कि 6 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। 1 2 3 4, 4 अंक तो हमारे ये हो गए। 2 अंक क्या है, 5 और 6, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला सवाल है, 0.13 डिवाइड पी स्क्वायर बराबर 13 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, 0.13 ये भाग को गुणा में चेंज करा और ये उल्टा हो जाता है, 1/p² बराबर 13। अब क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट के इधर क्या है 2 0 ऐड कर देंगे। अब 13 एकम 13, यानी कि 1/p² बराबर हो गया 100। ठीक, यानी कि p² बराबर हो गया 1/100, या p बराबर √1/100। 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10, यानी कि 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.1। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह का ये अगला सवाल है, 8 की पावर 4.2 गुणा 64 की पावर 2.1 और गुणा 7 की पावर 8.4 और गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर यहाँ पर क्या होगी, यानी कि x का मान, यानी कि ये मान हमें बताना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जैसे कि इसे 8 की पावर 4.5 ऐसी 8 की पावर 4.2 ऐसी रहा। इसे मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, 8 8 64 होंगे, और उसकी पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 ऐसी रहने दिया, और 56 की पावर 3.5 ऐसे ही रहने दिया। करना क्या है, 8 की पावर 4.2 गुणा 8 की पावर 21 दूनी 42, यानी कि 4.2 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5। ठीक, अब क्या होगा, दोनों की घातें एक जैसी हैं तो जुड़ जाएंगी। तो 8 की पावर हो जाएगा 8.4 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5। तो 8 सत्ते 56 की पावर 8.4 और गुणा 56 की पावर 3.5, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 56 की पावर 5 4 9 8 3 11, यानी कि 11.9, सॉरी 11.9 हुआ। तो ये जो क्वेश्चन मार्क पूछा गया था यहाँ पर, इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 11.9, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18 है, तो इसका सॉल्यूशन करना। ये कैसा होगा, जैसे 16 16 में 256 होते हैं, 16 की पावर 2 की पावर 0.16 लिखा और 16 की पावर 0.18 हो गया। तो 16 दूनी 32, यानी कि 16 की पावर 32 0.32 हो गया, और 16 की पावर यहाँ हो जाएगा 0.18। जब आधार सेम होते हैं तो घात उनकी जुड़ जाती हैं, तो 16 की पावर हो जाएगा 3 1 4 1 5 0.50, 50 हो गया, यानी कि 0.50। इसे हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2, 50 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 हो गया। अब यानी कि 1/2 होता है 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल है कि
1.5x बराबर 0.04y है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1.5x बराबर 0.04y दे रखा है, तो हम क्या करेंगे x बटे y बराबर 0.04, इसके बटे में आ जाएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के इधर के अंक दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद 0.4 था और यहाँ पॉइंट के बाद 5 था, तो मैं क्या करूँगा, इस 0 को लिख दूंगा, तो पॉइंट के बाद इधर 2 अंक हो गए, इधर भी 2 अंक हो गए। अब क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 4/150। छोटा करना हो तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/75 हो गया। अब क्या होगा, x का मान हो जाएगा तुम्हारा 2 और y का मान हो जाएगा 75। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान चाहिए था, तो y का मान रख देंगे 75 और x का मान रख देंगे 2, तो 75 माइनस 2 हो गया। y का मान 75 और प्लस 2, 75 में से 2 गए 73 और 75 2 हो गए 77, तो 73/77 इसका आंसर होगा। इसी तरह एक अगला सवाल है कि b अपॉन a बराबर 0.25 है, तो 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b प्लस 2/9 का मान ज्ञात करो। तो ऐसे में क्या करेंगे, जैसे b अपॉन a बराबर 0.25 है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो बराबर हुआ 1/4। इसका मतलब हुआ b का मान 1 हुआ और a का मान हुआ 4। ये दोनों वैल्यू इस सवाल में पुट कर देंगे। जैसे कि 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस b और प्लस 2/9 था, तो 2 गुणा a की जगह रख दिया 4, माइनस b की जगह रख दिया 1। ऐसी 2 गुणा 4 प्लस 1 और प्लस के 2/9, यानी कि 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 बटे 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस के 2/9, एलसीएम 7 और 2 9/9, 9 एकम, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। ये एक नेक्स्ट सवाल हो रहा है आपके लिए, जैसे कि 1.125 गुणा 10 की पावर k बराबर 0.001125 है, तो k का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, जैसे 10 की पावर k बराबर 0.001125 और ये बटे में आ जाएगा 1.125। अब देखो, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के इधर और पॉइंट के इधर अंक बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और यहाँ पर पॉइंट के इधर ना 3 अंक, तो 3 0 लगा दो, 6 अंक हो गए। अब क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 10 की पावर k बराबर बचा तुम्हारा 1125 और बट्टे 1125 और 3 0 ये बचा। तो इससे ये 1000 बार कट जाएगा पूरा। तो 10 की पावर k बराबर बचा 1/1000, इसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। ये ऊपर गया तो 10 की पावर हो गया -3। तो कंपेयर बोथ साइड, जब इसकी तुलना करेंगे तो k का मान आ जाएगा -3। समझ में आ गया होगा, तो k का मान आ जाएगा -3, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह ये अगला सवाल है कि √1.44 मल्टीप्लाई 0.81 बटे में आएगा 0.9 और मल्टीप्लाई 3.6 है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, इससे ये काट देते हैं, तो अब 144 का वर्गमूल हो जाए, यहाँ बचा 144 गुणा 0.81 और बटे 9 गुणा 36। जैसे 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 81 का वर्गमूल हो गया 0.9, 9 का वर्गमूल 3 और 36 का वर्गमूल 6। 6 दूनी 12 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 0.6 इसका आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे बताते हैं। धन्यवाद।